बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करेंगे कि वेरीफाई साबित करें इफ ए दिस एंड बी दिस। तो ये साबित करना है, वेरीफाई करना है कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। और क्वेश्चन नंबर पार्ट इसका 2 है कि बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी के बराबर होता है। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम ट्रांसपोज वाला टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से कर चुके हैं। ठीक हो गया। तो इसके हल करने के 2-3 तरीके होते हैं। हम इस तरह करते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, यानी ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। उसमें सबसे पहले इसका ये जो ब्रैकेट वाला हिस्सा ये हल करते हैं, उसके बाद मजीद उसका ट्रांसपोज लेके तो ये साबित करेंगे कि ये ए के इक्वल आता है कि नहीं आता। ठीक हो गया। तो हमने ए के इक्वल लेके आना है। तो सबसे पहले ये वाला हिस्सा लेते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास ए है। ठीक है, ए लिखते हैं। ए इज इक्वल टू 1 2 0 1। इसका क्या लेना है? ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज 1 2 0 1 और उसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज को मैं पहले ब्रीफ कर चुका हूं कि या तो रोज को कॉलम्स में बदल दें या कॉलम्स को रो में बदल दें। तो हम यहाँ रोज को कॉलम्स बना देते हैं। तो इधर इसका करते हैं ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब देखिए ये रोज है, इसको कॉलम बना दे, ये हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल बना दे। तो ये जाएगा 1 और 2। ठीक है, इसको ऐसे कर दिया। अब ये भी हॉरिजॉन्टल है रोज, तो इस रो इसको कॉलम बना दे, तो ये हो जाएगा 0 और 1। ये आ गया ए का ट्रांसपोज। ठीक हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि ए के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेना है। ए के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेना, तो वो हम क्या करेंगे? ए का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या है? वो ये 1 0 2 1 और इसके ऊपर क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज लेंगे। ठीक हो गया। तो ट्रांसपोज के लिए मैंने बताया कि इसकी फिर जो रोज है उसको कॉलम बना दे। ठीक हो गया। ये रोज है, इसको कॉलम बना दे। ठीक हो गया। ये ऐसे है तो इसको कॉलम की शक्ल में लिखते हैं 1 0। इसी तरह दूसरी है तो ये रो है, इसको कॉलम की शक्ल में लिखते हैं 2 और 1 बिलतरतीब से। ये आपके पास आ गया ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ले जी ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ये देखें, ये जो इतना हिस्सा ये कॉलम ए के बराबर नहीं आ गया? 1 2 0 1 1 2 0 1। तो इसको हम लिख सकते हैं ए के बराबर। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ये प्रूव कर दिया। या आप लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप दोनों में से जो मर्जी लिख सकते हैं। अब हम पार्ट बी करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसका ये सेकंड पार्ट है कि बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी के बराबर है। ठीक हो गया। तो अब अगर आपने पहला पार्ट अच्छे तरीके से समझा है तो चाहिए तो ये है कि आप ये पार्ट खुद करें, खुद उसी तरह करें, उसको देख देख के करते जाए, आपका इंशाल्लाह ये पार्ट हल हो जाएगा। ठीक हो गया। आप जब तक खुद ट्राई नहीं करेंगे उतनी देर तक आपको मैथ नहीं आएगी। मैथ आपको ट्राई करने से आएगी। कोशिश करते जाएं, एक बार गलत कर दें, 2 बार गलत कर दें, आप इसी तरह सीखेंगे। ठीक हो गया। तो बहरहाल हम ये अपना क्वेश्चन करते हैं। ठीक हो गया। अब ये बी हमारे पास ये है, तो अगेन वही काम कि अगर हम यहाँ से समझे कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं तो बी ले लिया। अब क्या करना है? बी का ट्रांसपोज हमने करना है। बी का ट्रांसपोज वो कैसे होता है? 1 1 2 0 और उसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन। अब सिमिलर वही काम कि हमने क्या करना है कि ट्रांसपोज लेने का तरीका आपको आता है कि रोज को कॉलम में बदल दें या कॉलम्स को रो में बदल दें। ठीक हो गया। तो हम रोज को कॉलम में बदलते हैं, ये रो है, हॉरिजॉन्टल इसको वर्टिकल बना देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 और 1, ये ऐसे थी। अब हमने इसको ऐसे बना दिया। सिमिलर सेकंड जो रो है ये ऐसे है तो उसको हम कॉलम बना देते हैं, वो हो जाएगी 2 और 0। ये आपका है बी का ट्रांसपोज। अगला स्टेप क्या है कि बी के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेना है। हम करेंगे बी का ट्रांसपोज उसका अगेन ट्रांसपोज। ठीक हो गया। तो अब लिखेंगे 1 1 2 0 और उसके ऊपर ट्रांसपोज, यानी इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है। तो वही काम करना है कि इसकी जो रोज हैं उनको कॉलम्स बना दे या कॉलम्स को रोज बना दे। तो ये मैं हर बार अमूमन जो है रोज को कॉलम बना देता हूँ, आप कॉलम्स को रो बना दें। ठीक हो गया। तो ये क्या होगा कि ये जो रो है ऐसे हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल कॉलम्स की तरफ लिख रहे हैं, यानी 1 और 2। इसी तरह ये आपके पास क्या है? सेकंड रो है तो इसको कॉलम्स बना दे, यानी 1 और 0 बन जाएगा। ठीक हो गया। इधर आपके पास क्या है? बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब देखें बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये देखें ये शक्ल ये किसके बराबर आ गई? ये बी के बराबर था, 1 1 2 0 1 1 2 0। तो ये बी के बराबर आ गया, हमारा प्रूव हो गया।
अगर नहीं तो आप क्या लिख सकते हैं, दूसरी चीज आप क्या लिख सकते हैं कि ये जो बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर है, इसके। अब ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड, तो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये लिख दें, ठीक हो गया। या आप लिखते हैं कि हैंस प्रूव्ड, ये आगे चीज लिखते हैं कि बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो बी के बराबर है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तो उतनी देर तक शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।